हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको। किसकी कहानी? चालाक लोमड़ी की कहानी। उसके बाद हमने देखा था शब्दार्थ। उसमें शब्दार्थ में आपको मैं बताई थी जंगल, वन, बाग, बगीचा। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर। लोमड़ी कहाँ रहती थी? उस दिन हमने आपको कहानी बताया था ना। तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी जंगल में रहती थी। पेज नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन आंसर बच्चों। लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी जंगल में रहती थी। कौवे के चोंच में क्या था? कौवे के चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। उसने रोटी का टुकड़ा लेके पेड़ के ऊपर बैठा था। जैसे लोमड़ी ने कहा, उसका रोटी कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया? कौवे ने क्या किया कि वो बहुत अपनी बड़ाई सुनकर बहुत खुश हो गया और गाना गाने लगा, जिसकी वजह से रोटी नीचे गिर गई। किससे सावधान रहना चाहिए हमें? किन लोगों से सावधान रहना चाहिए? जो हमारी चापलूसी करते हैं, जो बिना वजह हमारी प्रशंसा करते हैं, जो बिना वजह हमारी बड़ाई करते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। चापलूसों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी कहाँ रहती थी? ओके, तो आंसर क्या होगा उत्तर में? लोमड़ी जंगल में। लोमड़ी कहाँ रहती थी? जंगल में रहती थी। लोमड़ी जंगल में रहती थी। आपने बच्चों देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? लोमड़ी कहाँ रहती थी? तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? जंगल में। तो हमने लिखा लोमड़ी जंगल में रहती थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? कौवे के चोंच में क्या था? कौवे की चोंच में क्या था? कौवे की चोंच में क्या था? क्या था? अपने पाठ पर मैंने जब लेसन पढ़ाया था तो आपने सुना था ना कि कौवे के चोंच में क्या था। तो आपको आंसर क्या लिखना है? कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा, टुकड़ा मीन्स पीसेस, पीस। तो रोटी का एक टुकड़ा सा पीस उसके मुंह में था। तो कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। आपने देखा भी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा कि लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी जंगल में रहती थी। कौवे की चोंच में क्या था? तो कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया था? आपको यहाँ पे दिखाया था ना हमने कि कौवा की चोंच में एक रोटी था। तो उसने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया? वो खुश हो गया और बोलने के लिए उसने चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया? कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया? क्या किया? तो आंसर क्या होगा? कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया? तो आंसर में क्या होगा? कौवे ने अपनी कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर
सुनकर खुश हो गया। कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो गया। खुश हो गया और उसने क्या किया? बोलने के लिए खुश हो गया। वह बोलने के लिए बोलने के लिए चोंच खोली। चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। आपने सुना था ना लेसन में, क्योंकि लोमड़ी ने उसकी बड़ाई की कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम देखने में बहुत सुंदर हो। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने बोलने की कोशिश की। तो हमने क्वेश्चन, कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया? कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो गया। वह बोलने के लिए चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तो आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया कि लोमड़ी कहाँ रहती थी। ठीक है, अब हम उसे क्या करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट वन रख करके मैं फोर्थ लिखती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि हमें किससे सावधान रहना चाहिए? हम किससे सावधान रहना चाहिए? तो हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, जो बिना वजह हमारी बड़ाई करे, जिसमें कोई सच्चा बात ना हो, तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, हमें किससे सावधान रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। हमें किससे सावधान रहना चाहिए? तो आंसर में क्या होगा? हमें चापलूसों से सावधान हमें चापलूसों से सावधान रहनी चाहिए। सावधान रहनी चाहिए। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी जंगल में रहती थी। कौवे के चोंच में क्या था? कौवे के चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। और थर्ड आंसर था, कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर क्या किया? तो कौवे ने अपनी बड़ाई सुनकर बोलने के लिए चोंच खोली और रोटी नीचे गिर गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? हमें किससे सावधान रहना चाहिए? हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। राइट? तो आपने देखा आज कि हमने पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया। पेज नंबर 24 आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो आप पेज नंबर 24 निकालेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन आंसर के साथ आप इसे निकाल कर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज यहीं तक बच्चों, धन्यवाद।